हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हमारे एसए के वीडियो में हम हमारा एसए का एक न्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है हमारा एसए ऑन इंडियन हेरिटेज, यानी कि भारत की विरासत, है ना। भारत की विरासत पर निबंध आज हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी ये वाला जो हमारा एसए टॉपिक है ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं तो भी मैंने ये एसए इस तरीके से अट्रैक्टिव थोड़ा वे में लिखा है कि ये जो है आपके रीडर का जो अटेंशन है वो कैच करेगा, है ना। इसमें मैंने कुछ जो है हमारी फेमस लाइंस और कोटेशंस ऐड की हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। और ये जो ऐसे है मैं आपको मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनकी हेल्प के लिए हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप जो है हर लाइन का एक एक लाइन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ सके। और अगर आपको इनको जो है हिंदी मीनिंग इसका नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी मीनिंग भी उसका नोट करते चलिए साथ में। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं मेरे चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराती हूँ, या फिर हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल जो डेज़ होते हैं उन पर हमारी जो गवर्नमेंट कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराती रहती है, तो उन पर भी मैं आपको उन टॉपिक्स में, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके, उस पर भी मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कराती हूँ। तो ऐसे ही हमारा जो है अभी एक नेशनल लेवल पर कंपटीशन होने जा रहा है, जिसका टॉपिक आपको दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको। तो उस पर मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसको जल्दी से जाके मेरे चैनल पर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है इसको पूरा देखिए, अगर पसंद आएगी सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा एस्से। एस्से ऑन इंडियन हेरिटेज, भारत की विरासत पर निबंध। सर वॉल्टर रेले हैज़ ऑल्सो रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सर वॉल्टर रेगे ने विश्व इतिहास में लिखा है, आफ्टर द deluge, first of the vine trees, etc., originated in India itself, and the settlement of human being was established। यानी कि जल प्रलय के उपरांत सर्वप्रथम भारत में ही वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई और मानव की बस्ती कायम हुई। Any country has its own civilization and culture which it has inherited। किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति होती है जो उसे विरासत में मिली होती है। दिस सिविलाइजेशन कल्चर मेक्स दैट कंट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और यह जो सभ्यता संस्कृति होती है उस देश को दूसरे देशों से अलग बनाती है। अंडर दिस इनहेरिटेड कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग स्टाइल, लाइफ, फिलॉसफी, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। विरासत में मिली इस सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत भाषा, रहन सहन, जीवन दर्शन, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला, परंपरा आदि सम्मिलित होते हैं। India has also inherited art and culture, language, philosophy of life, literature, fine arts, architecture, tradition, living etc. भारत को भी कला एवं संस्कृति, भाषा, जीवन, दर्शन, साहित्य, ललित कथा, परंपरा, रहन सहन इत्यादि विरासत में मिले हैं। All these Indian heritage have a unique identity in the world। और इन सभी विरासतों की विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। देन हम एक
कोटेशन ऐड करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप किसी अपने ऐसे में कोई कोटेशन स्टार्टिंग में या बीच में ऐड करते हैं, तो कोटेशन मतलब होता है जो हमारे फेमस लोग होते हैं उनके द्वारा बोले गए जो उनके कुछ थॉट्स होते हैं, है ना, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है या तो अगर किसी फेमस पर्सन के ऊपर कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो आप उन्हीं की कोई कोटेशन ऐड कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर लिख रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ से या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छी कोटेशन बनाकर या फिर सर्च करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने ऐड की है इसमें, Our rich and varied cultural heritage has a profound power to help build our nation. Then हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो हुआ ये हमारा इंट्रोडक्शन, है ना। मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर आप सभी की हेल्प के लिए, आपकी जो है कि मतलब किस तरीके से हम एक अच्छा एसे यानी कि अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई होप उस वीडियो से आपको आपके एसे के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे, आपको कुछ हिंट मिल जाएगी कि आप किस तरीके से एक अच्छा एसे लिख सकते हैं। Attracted by these specialities of India, foreign tourists come here every year to visit India's historical heritage. Unity in diversity, religious tolerance, Indian philosophy and spirituality are such heritage of India on which every Indian is proud. यानी कि भारत की इन्हीं विशेषताओं से आकर्षित होकर हर वर्ष लाखों विदेशी सैलानी यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। भारत की ऐतिहासिक धरोहर, विविधता में एकता, धार्मिक सहिष्णुता, भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म इत्यादि भारत की ऐसी विरासत है जिन पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है। That's why Hensang has written while praising our country. तभी तो हेनसांग ने हमारे देश का गुणगान करते हुए लिखा है, Blessed is the India, where there is a court but there is no criminal, there is a prison but no prisoner, there is a complete prosperity in the house but no locks. यानी कि धन्य है वह भारत जहाँ न्यायालय है पर कोई अपराधी नहीं, कारागार है पर कैदी नहीं, घरों में संपूर्ण समृद्धि है पर ताले नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। We know that India has a large number of magnificent sites and monuments like Ajanta Caves, Ellora Caves, Elephanta Cave, the Taj Mahal, Qutub Minar, बुलंद दरवाजा, विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट एंड मैनी मोर। अब मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करती हूँ इसकी। हम जानते हैं कि भारत में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट और अन्य कई शानदार स्थल और स्मारक हैं। We have also grand Dilwara Jain temples, the Great Sachi Stupa and several magnificent temples in Orissa and in several parts of South India. हमारे पास भव्य दिलवाड़ा जैन मंदिर, महान सांची स्तूप और उड़ीसा और दक्षिण भारत के हिस्सों में कई शानदार मंदिर, खजुवाड़ो मंदिर, जामा मस्जिद, चर्च और मठ भी हैं, है ना। यहाँ पे हम ऐड करेंगे द खाजुहारो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट एंड चर्चेज एंड कन्वेंट्स। कन्वेंट्स यानी कि मठ हमारे जो होते हैं। द रिवाइवल ऑफ काशी, द spiritual city of India is a milestone in the direction of saving India's heritage. यानी कि भारत की आध्यात्मिक नगरी काशी का पुनरुद्धार भारत की विरासत को बचाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विश्व में अलग ही पहचान है, यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ अ डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड. It is not just the architectural, artistic and engineering marvel that these heritages represent. यानी कि यह केवल स्थापत्य, कलात्मक और इंजीनियरिंग चमत्कार ही नहीं हैं जो इन विरासतों का प्रतिनिधित्व करते हैं. They represent something far more than that. वे इससे भी कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं. The sacrifices, immolations,
tortures and reunifications that people had to go through while making these legendary arts. इन पौराणिक कलाओं को बनाते समय लोगों को बलिदानों, यातनाओं और त्यागों से गुजरना पड़ा. It is said that the laborers who built the Taj Mahal had their thumbs cut off so that they shall not be employed again to build a similar structure. ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि उन्हें फिर से उसी तरह के ढांचे के निर्माण के लिए काम पर ना लगाया जा सके. While we awe the beauty of these structures now, जबकि हम अब इन संरचनाओं की सुंदरता से विस्मित हैं. We should also understand and learn from the sacrifices that went behind making this heritage. हमें इन धरोहरों को बनाने के पीछे दिए गए बलिदान को समझना व सीखना चाहिए. Then friends, इसी के साथ लास्ट में आता है हमारे एस्से का कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष बोलते हैं जिसको हम, जो कि हमारा, मैंने आपको पॉइंट्स भी बताया हुआ है, ये हमारा जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पूरे जो एस्से का एक रिजल्ट होता है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है, इफ द वर्ल्ड टुडे नोज इंडिया एज अ पीस loving country and India's role in considered important in the event of a global problem like terrorism, then it is because of its ancient values which it has inherited. यानी कि आज हम सभी को राम मनोहर लोहिया के, है ना, ये वाला जो है, जो फिर बाद में हमने कुछ इसमें दिए हैं, मैं आपको एक बार ये पहले पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेन कर दूंगी. टुडे ऑल ऑफ अस कंट्रीमैन नीड टू प्रे टू भारत माता इन द वॉइस ऑफ राम मनोहर लोहिया. O Mother India, give us the head of Shiva, the heart of Krishna, and the deeds and words of Rama. Created us with limitless mind and heart as well as the limit of life. हमें इन धरोहरों को बनाने के पीछे दिए गए बलिदान को समझना चाहिए, है ना, और इसके पीछे जो है इंडिया का जो ये रोल है, ये सब इसी की वजह से है क्योंकि जो इनकी प्राचीन, जो इनकी वैल्यूज़ है, इसी की वजह से ये माना जाता है. टुडे ऑल ऑफ अस कंट्री मैन नीड टू प्रे, है ना, यानी कि आज हम सभी को राम मनोहर लोहिया जी के स्वर में स्वर मिलाकर भारत माता से प्रार्थना करने की ज़रूरत है. हे भारत माता, हमें शिव का मस्तक, कृष्ण का हृदय और राम का कर्म व वचन दो. हमें असीम मस्तिष्क और हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एस्से. आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन. मुझे अपना सपोर्ट कीजिए जैसे आज तक करते आए हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहिए. और अगर कोई टॉपिक पर आप स्पेशल एस्से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी. ओके फ्रेंड्स, सो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.